आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुगल प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है इसमें 50 तक हमने कल कर लिए थे। 51वां है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ तो है अकबर द्वारा उठाए गए कदम और दूसरी तरफ है क्रियान्वयन का वर्ष। तो ए, बी और सी है, ये तीनों ही सही हैं। तीर्थ यात्रा कर उन्मूलन 1563, जजिया का उन्मूलन 1564, मजहर की उद्घोषणा 1579, ये तीनों सही है। उत्तर है इसका डी, दीन ए इलाही की स्थापना 1580, और ये 1580 में नहीं 1582 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, दस्तक शब्द से तात्पर्य है। उत्तर है बी, शुल्क मुक्त व्यापार। नेक्स्ट, दीवान ए वजीरात एक कुल के नाम से नए पद का गठन किया था। उत्तर है बी, अकबर। नेक्स्ट, कथन ए देखो और कारण इसका आर है। ए कथन है, अकबर ने दहशाला पद्धति को 1580 ईस्वी में लागू किया था। कारण है इसका 1580 ईस्वी के बाद उसके संपूर्ण साम्राज्य में दहशाला व्यवस्था ही लागू थी। उत्तर इसका बी है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, मुगल काल में भारत से निर्यात का अधिकतम भाग किस वस्तु का था। उत्तर है ए, सूती वस्त्र। नेक्स्ट, मुगल काल में श्रेष्ठ किस्म की नील का उत्पादन कहाँ होता था। उत्तर है ए, बयाना, सरखेज, सेहवान। नेक्स्ट, मुगल काल में जहाज निर्माण के केंद्र स्थित थे। उत्तर है इसका सी, बंगाल, इलाहाबाद, कश्मीर और लाहौर। नेक्स्ट, निम्न मुगल शासकों में से किसने सर्वप्रथम तुलादान को, जो हिंदुओं का समारोह था, स्वीकार किया। उत्तर है सी, अकबर। नेक्स्ट, सूची ए की राजस्व संबंधी शब्दावलियों को सूची 2 के अर्थबोधनों के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर है सी, पट्टा। गांव अथवा व्यक्ति विशेष पर भू राजस्व मांग निर्धारण संबंधी प्रपत्र। दूसरा है कबूलियत, ये है स्वीकार्यता पत्र। तीसरा है तहसील, फसल संग्रह। चौथा है तशखीस, राजस्व आकलन। नेक्स्ट, भूमि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को कबूलियत एवं पट्टा देने की प्रणाली किसने आरंभ की। उत्तर है ए, शेर शाह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शाही आदेश को सूचित करता है। उत्तर है ए, फरमान। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाए। उत्तर है सी, जहांगीर। नेक्स्ट, निज़ाम उल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उत्तर है बी, हैदराबाद। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, 1579 ईस्वी के महजर का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो महजर का जो प्रारूप है वो तैयार किया था शेख मुबारक ने। उत्तर है ए। नेक्स्ट, औरंगज़ेब ने अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू इतिहासकार को खोजा था। उत्तर है बी, ईश्वरदास नागर। नेक्स्ट, जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किसने किया। उत्तर है बी, मुहम्मद शाह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया गया। उत्तर है ए, शेर शाह। नेक्स्ट, अंतिम मुगल शासक कौन था? उत्तर है बी
बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट, वह कौन प्रथम मुगल शासक था जिसने अकाल के समय विभिन्न प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की? उत्तर है सी, शाहजहां। नेक्स्ट, मनसब क्या था? उत्तर है बी, ओहदा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, मतलब कौन सा है इसमें सही? उत्तर है डी, औरंगजेब मनुची। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई? उत्तर है सी, अकबर। नेक्स्ट, बदायूनी के अनुसार अकबर ने जजिया किस वर्ष समाप्त किया था? उत्तर है ए, 1579। नेक्स्ट, दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमता का नहीं, यह कथन किसका है? उत्तर है सी, वी ए स्मिथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर है बी, इबादत खाना की धार्मिक चर्चाओं ने अकबर के धार्मिक विचारों के विकास में कोई भूमिका नहीं निभाई। उत्तर इसका बी है। नेक्स्ट देखो, व्यापारियों द्वारा दस्तकारों को वांछित माल की प्राप्ति हेतु दी गई अग्रिम धनराशि के लिए किस शब्दावली का इस्तेमाल होता था? उत्तर है सी, ददनी। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक जो है वो अभिकथन है ए और दूसरा उसका तर्क है आर। अभिकथन में देखिए, इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद शेर शाह द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई थी। तर्क इसका, अकबर ने शेर शाह द्वारा स्थापित भू राजस्व व्यवस्था को कुछ संशोधनों सहित अपनाया। उपर्युक्त दो कथनों के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उत्तर इसका बी है। देखो, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने अकबर काल में मुगल शहजादों और शहजादियों की शिक्षा स्थिति के बारे में लिखा है? उत्तर है डी, फादर मांसरेट। नेक्स्ट, वतन जागीर संस्था के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? उत्तर है ए, वतन। इसके आगे है, जागीर की अवस्था की शुरुआत सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के काल के दौरान हुई थी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपाहिज लोगों के संबंध में जानकारी एकत्र की तथा उन्हें गुजारा भत्ता दिया? उत्तर है ए, शेर शाह। नेक्स्ट, मुगलों के शासनकाल में निम्न में से कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था? उत्तर है सी, खुतबा। नेक्स्ट, मुगल सेना के निम्नलिखित सैनिकों में कौन सर्वाधिक वेतनभोगी होता था? उत्तर है ए, अहदी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, सद उस सुदूर मुगलों के अधीन मंत्री था? उत्तर है डी, धर्म एवं परमार्थ कार्यों का। नेक्स्ट, निम्न में से किसे मुगल प्रशासन में अमीरों का मुख्य माना जाता था? उत्तर है ए, दीवान-ए आला। नेक्स्ट, मुगलों के काल में परगना के प्रशासन का मुखिया कौन होता था? उत्तर है सी, शिकदार। नेक्स्ट, औरंगजेब द्वारा साम्राज्य में नियुक्त किए गए मुहतसिब के कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्तव्य अपेक्षित नहीं था? उत्तर है बी, नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन को नियंत्रित करना एवं उसमें हस्तक्षेप करना। नेक्स्ट, किसके चांदी के सिक्कों पर राशि चक्र का अंकन है? उत्तर है डी, जहांगीर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? उत्तर है सी, मुतसर्रिफ शाही कारखाना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए,
अगले प्रश्न में ये है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो उत्तर है इसका ए, अहदी, भद्र, सैनिक, यही है जो सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। नेक्स्ट, नीचे दो कथन है, प्रथम अभिकथन ए और द्वितीय को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, प्रत्येक जागीरदार प्राथमिक रूप से मनसबदार था, परंतु प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं था। तर्क आर है इसमें, कुछ मनसबदारों को नगद अदायगी की जाती थी, जागीरों द्वारा नहीं। उत्तर ए है। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। नेक्स्ट, दीन ए इलाही प्राथमिक रूप से था। उत्तर है सी, विश्व समरसता के सिद्धांत को दोहराना। नेक्स्ट, अकबर ने घोड़ों को दागने व हुलिया नोट करने की प्रथम कब प्रारंभ की? उत्तर है बी, 1574 ईस्वी को। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में है, सूची 1 और 2 है और इनको सुमेलित करना है। तो पहला है ददनी, तो इसका एक जो है सूची सेकंड का ये सही है। प्राथमिक उत्पादकों को अदा किया जाने वाला अग्रिम धन ददनी कहलाता है। उसके बाद में है सनद, तो मुगल शाही जो आदेश है वो सनद है। दस्तक, कर की छूट के प्रयोजन के लिए यूरोपीय व्यापारियों को जारी किया जाने वाला आज्ञा पत्र है। हुंडी विनियम पत्र है। नेक्स्ट, इसका उत्तर सी है। अगला जो प्रश्न है वो है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो सूची 1 में है मोकासा, इसका उत्तर पहला सही है। मराठा सरदारों को अनुदान में दी जाने वाली भूमि। फिर है पैबाकी, मुगल काल में जो भूमि एक मनसबदार से दूसरे मनसबदार को देने के बीच की अवधि में केंद्रीय शासन के अधीन रहती थी। तीसरा है खालसा, राज्य के अधीन भूमि। चौथा है सयूरगल, मदद-ए-माश मिल्क, दान में दी जाने वाली भूमि जो लगान मुक्त होती थी। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, अकबर द्वारा प्रचलित सबसे बड़ा सोने का सिक्का क्या कहलाता था? उत्तर है बी, शंसब। नेक्स्ट, मुगल काल में सर्वाधिक रुपए की ढलाई किस शासक के काल में हुई? उत्तर है ए, औरंगजेब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने दबिस्तान ए मज़ाहिब नामक ग्रंथ में अकबर के दीन इलाही की चर्चा की है? उत्तर है सी, मोहसिन फानी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज था? उत्तर है डी, थॉमस स्टीफेंसन। नेक्स्ट, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं ए और आर। ए है, मुगल काल में त्रिधात्विक मुद्राएं प्रचलन में थी और इसका कारण है आर, स्वर्ण मुहर, चांदी के रुपए और तांबे के दाम का आपसी विनिमय राज्य द्वारा निर्धारित होता था। इसका जो उत्तर है वो ए है। ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। नेक्स्ट, राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सर्वाधिक थी? उत्तर है डी, औरंगजेब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष औरंगजेब ने जजिया पुनः लगाया? उत्तर है बी, 1679 ईस्वी। नेक्स्ट, मुगल काल में गृह विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। उत्तर है ए, खाने सामा। नेक्स्ट, औरंगजेब ने मुहतसिबों की नियुक्ति की थी। निम्न में से कौन सा जो पहला मुहतसिब था? उत्तर है बी, मुल्ला औजवा जी है। नेक्स्ट, भारत में मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति किसके शासक काल के साथ संबद्ध की जाती है? उत्तर है बी, चंगेज़ खां। नेक्स्ट, चगताई तुर्क शासन
भारत में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है बी, मुगल। नेक्स्ट, वतन जागीर एक आम शब्दावली है, इसका भू राजस्व किसका हिस्सा था? उत्तर है बी, वतन जागीरदारों की आय का भाग। नेक्स्ट, औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया? उत्तर है सी, गोलकुंडा। नेक्स्ट, शेर शाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था? यानी कौन से कार्य के लिए शेर शाह सूरी जो है वो प्रसिद्ध था? उत्तर है सी, प्रशासनिक सुधार। नेक्स्ट, सूची 1 और 2 दी गई है, उत्तर का चयन करना है। तो इसमें देखो उत्तर बी आएगा। फ्रांसिस्को पेलसार्ड, रियान स्टेटो, एडवर्ड टेरी, ए वॉयस टू ईस्ट इंडिया, निकोलाउ मनुची, स्टीरियो डी मोगोर, फ्रांसिस बर्नियर, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। नेक्स्ट, अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? उत्तर है बी, 15 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सही नहीं है? उत्तर है डी, कि मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी थे। नेक्स्ट, मनसबदारी व्यवस्था में मंथ स्केल प्रथा किसने प्रारंभ की थी? उत्तर है बी, शाहजहां। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उत्तर है डी, पैबाकी, राजस्व का जागीर में आवंटन। नेक्स्ट, मुगल काल में ज़ाब्ती क्या था? उत्तर है बी, जमीन की पैमाइश। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिकारी का मुगल साम्राज्य के नगरीय प्रशासन से संबंध नहीं था? उत्तर है ए, नाजिम। नेक्स्ट, मुगल शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उत्तर है सी, सम्राट को इस्लामी परंपराओं का पालन करना पड़ता था। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन के अंतर्गत मीर बख्शी का कार्य था। उत्तर है सी, सैन्य प्रशासन। नेक्स्ट, दक्कन की सूबेदारी के अपने द्वितीय काल में औरंगजेब ने इस क्षेत्र में टोडरमल के राजस्व सुधारों को किसकी सहायता से क्रियान्वित किया था? उत्तर है ए, मुर्शीद कुली खां। तो आज हमने मुगल प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। Peace.